वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBM एजुकेयर। MBM एजुकेयर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, UGC नेट जून 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको आज वो सारी बातें बताना चाहूँगा। कृपया पूरे वीडियो को देखें और ध्यानपूर्वक देखें। ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जून 2023 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुख्य तारीख है, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं वो 10 मई से शुरू हुए हैं और 31 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 31 मई को 5 बजे से पहले पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद में कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये इसमें डेट दे रखी है 10 मई से 31 मई तक। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये है कि फॉर्म अगर भर गया है आपका 31 मई तक, तो आप 1 जून को फ़ीस उसकी जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। और फ़ीस कितनी कितनी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 1150 रुपये है। EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये है। और उसके अलावा SC ST और जो विकलांग होते हैं उन सभी के लिए 325 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए 2 और 3 जून को फिक्स किया है। उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। और जो एग्ज़ाम होने हैं, एग्ज़ाम के लिए जो डेट फिक्स की हुई है, एग्ज़ाम के लिए डेट फिक्स की हुई है 13 जून से 22 जून तक। इसके बीच में सारे एग्ज़ाम होने हैं। ये एग्ज़ाम के लिए डेट दिखा रखी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आगे चलते हैं हम। जो UGC नेट एग्ज़ाम होता है, इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है, इसको जो एग्ज़ाम पास कर लेता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसको अगर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। दूसरा, अगर कोई PhD करना चाहता है और उसको फेलोशिप लेनी है तो वो नेट JRF, यानी कि नेट के जो टॉप रैंकर होते हैं उनको JRF माना जाता है। और JRF के अंडर में जो JRF पास करते हैं उनको फेलोशिप दी जाती है। इसके अलावा नेट के बेस पे भी फेलोशिप दी जाती है, जो नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर OBC, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, ये भी है इसमें। अब हम बात करते हैं जो नेट का एग्ज़ाम होना है उसका पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम मोड है वो ऑनलाइन होगा। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लें। ऑनलाइन होगा, इसका मतलब वो कंप्यूटर पर बैठ कर आपको देना है। आपके लिए कोई हैंडबुक नहीं मिलेगी, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। और इसका पैटर्न जो है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होता है, जो जनरल है, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। और जो पेपर सेकंड है वो सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ऐसी 10 यूनिट है इसमें टोटल। और पेपर सेकंड में भी जो सब्जेक्ट का है उसमें भी 10 यूनिट हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इनके बीच में कोई गैप नहीं है। पूरे 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट के लिए। अगर आप सिलेबस, यानी कि आपको सिलेबस कहाँ से देखना है, तो ये इसमें लिंक दिया हुआ है।
ये लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपके सामने आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो उस पर वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ सारे सब्जेक्ट लिस्ट आ जाएगी वहाँ पे, और आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मीडियम की, तो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी का आएगा, यानी कि बाईलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उसके अलावा जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो तो अपनी लैंग्वेज में आता है, और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर फिक्स किए हुए हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप करके आते हैं, चाहे आपको नहीं आता हो, तो उसमें चांसेस होते हैं वो सही भी हो सकता है, तो आपको नंबर मिल जाएगा, और गलत होगा तो कोई नुकसान भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रखी गई है इसके लिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए 55% 55% मार्क होना ज़रूरी है पोस्ट ग्रेजुएशन में। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से नेट देना चाहते हैं उसमें 55% नंबर होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 50% अगर उनके हैं तो भी काम हो जाएगा। लेकिन ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया दे रखा है ये विदाउट राउंड ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 54.99 भी हैं तो वो भी 55% नहीं माने जाएंगे, इसलिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि जो नेट है, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी किसी भी उम्र में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ के लिए जो एज है उसकी लिमिट है, यानी कि जिस महीने में पेपर होने वाला है उसकी पहली तारीख को 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि आपकी उम्र 30 साल से कम हो। हाँ, लेकिन इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है SC/ST OBC के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है इसमें। इसके बाद ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं जिनमें नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, UGC नेट। उसके बाद आप चलते हैं, हम फॉर्म कैसे भरना है, हमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अगर आप किसी CSC या ई-मित्रा या कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ से फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। अगर आप खुद भी करना चाहें तो उसका प्रोसेस आप देख लीजिए। सबसे पहले करना होता है हमें रजिस्ट्रेशन। तो हमें क्लिक करना है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें अपनी डिटेल आपको भरनी है। ये कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जो पर्सनल डिटेल है वो सारी डिटेल इसमें भरनी है। पर्सनल डिटेल, उसके अलावा कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल, परमानेंट एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें भरनी है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हम सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में ये सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आप इनमें करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन नहीं करना है तो आप इसको फिर फाइनल सबमिट करेंगे।
फाइनल सबमिट करने से पहले चेक इन होता है। आप सारी चीज़ें, आपका जो नाम है, ये सारी चीज़ें आपको चेक इन करना होता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनको आपको वेरिफिकेशन करना होता है। फिर जब आप एग्री हो जाएंगे तो फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में आपके पास ओटीपी चला जाएगा। फाइनल सबमिट का ओटीपी आता है, उसके लिए आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में ये आपके सामने पेज, नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यानी कि आपने जो फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन के लिए भरा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आपने जो जो चीज़ें भरी हैं, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और सबमिट कर देंगे इसको। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। इसके लिए आप नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर आप जाएंगे। यानी कि आप जो मुख्य एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र जो है, उसको भरना है। उसको भरने के लिए हम जैसे ही शुरू करेंगे तो आपकी कुछ डिटेल वहीं से आ जाएंगे डायरेक्ट, कुछ को आपको यहाँ भरना होगा और कंटिन्यू भरते रहेंगे। जैसे आपका ये सारी चीज़ें हैं, नेम वगैरह डिटेल्स हैं, ये अपने आप आ जाएंगी। तो आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें हैं जो सही हैं, चेक करना है, उनको कन्फर्म कर देना है। इसको कन्फर्म करने के बाद में आपको आधार या कोई ऐसी पहचान, उसके कोई नंबर डालने हैं। इनको डालने के बाद में आप किस सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं, कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर की सिटी, किस सिटी के लिए एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं आप, तो आपको 4 चॉइस भरनी है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आप सेव नेक्स्ट करते जाएंगे और इसको भी सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि पीजी, एमए या एमएससी या कोई भी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उसकी जो डिटेल है वो आपके यहाँ भरनी है। इसको भी सेव नेक्स्ट कर देना है, कन्फर्म कर देना है। इसको कन्फर्म करने के बाद में आप इसमें कुछ डिटेल आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हैं वो फ़ोटोग्राफ वगैरह आ जाएंगे और सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। फ़ोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, उसमें गॉगल्स या वैसे चश्मे जो होते हैं, स्पेक्ट्स जो होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ब्लैक टाइप के जो होते हैं या फिर वैसे दिखावटी टाइप के होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आप लगातार चश्मे लगा रहे हैं, नंबर के चश्मे हैं आपके, तो वो आप लगा सकते हैं। और आपका जो सिग्नेचर है वो एक बॉक्स में, वो भी फिक्स होने चाहिए। इन सभी को कंप्लीट करने के बाद में आप फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये जो पूरी डिटेल है ये आ जाएगी। इसको आप चेक कर लें, सारी चीज़ें आप चेक कर लें, और चेक करने के बाद में आपके लिए यहाँ पे फिर चेक लिस्ट आएगी। सारी चीज़ें 1 बाई 1 चेक करनी है, नेम, फादर्स नेम, पूरी डिटेल चेक करनी है आपको। ये सारी चीज़ें वही दिखा रखी हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ आप चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे। आई एग्री करके फाइनल सबमिट करना है। और फाइनल सबमिशन जैसे ही हो जाएगा तो अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो बाकी है, फ़ीस बाकी है बस। इसके बाद हम प्रोसेस करेंगे फ़ीस के लिए। तो नेक्स्ट है जो फ़ीस के लिए है, फ़ीस को हम जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो फ़ीस हम ऑनलाइन भर सकते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसको प्रोसेस कर देंगे। फिर यहाँ से हम जो भी हमें बीच में वो चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर जो भी हमें चाहिए, इनमें से कोई सा भी चूज़ कर लेंगे और उसको इजीली हम भर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग से, इससे भी हम भर सकते हैं। फिर आपके सामने जो फ़ीस की डिटेल है वो यहाँ आ जाएगी। अब ये बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल आ गया है आपका, यानी कि आपकी फ़ीस भी कट चुकी है, सारा कुछ हो चुका है और आपको फॉर्म भर गया है। आप जैसे ही उसको कंप्लीट कर देंगे, पेमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, आपको फिर फाइनल
जो आपका प्रिंट निकलना है, कंफर्मेशन पेज वो ये है, इसका आप प्रिंट निकालना है और अपने पास रख लेना है, इसको कहीं नहीं भेजना है। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।